तो आइए चलते हैं परमाणु संरचना के सेकंड पार्ट की ओर, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर में नीट में परमाणु संरचना से पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कैल्शियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20 और यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। तो यहाँ पर ये जो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है, ये अक्रिय गैस आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हम AR लिख सकते हैं। तो बच गया हमारा 4s2। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को ये क्वेश्चन आता होगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या नीट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, जो कि आज से 15 साल पहले पूछे जाते थे, वो बहुत सिंपल आते थे। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है वैसे ही जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो हार्ड हो रहा है। इसलिए अब यदि आप नीट के क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस 5 ईयर के या 10 ईयर के, तो आपको क्वेश्चन हार्ड मिलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की NV बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है। तो आपको मैं बता दूं कि बोहर कक्षक में किसी इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो निम्नलिखित सूत्र द्वारा निर्धारित की जाती है और वो सूत्र है En = -13.6 अपॉन n² eV। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तब हीलियम 1 पॉजिटिव आयन का आयनिक विभव होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि यदि हमें आयनन विभव निकालना है या फिर आयनन ऊर्जा निकालना है तो उसके लिए फार्मूला होता है IE = 2 पाई स्क्वायर Z² me⁴ अपॉन h²। लेकिन मैं इसके लिए आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। यदि आपको परमाणु क्रमांक दिया है तो आप सीधे सीधे फार्मूला लिख सकते हैं IE = Z², यानी कि आयनन ऊर्जा बराबर परमाणु क्रमांक का स्क्वायर। तो यदि हम क्वेश्चन में देखें तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो ऊर्जा दिया हुआ है, आयनन ऊर्जा दिया है, वो दिया है 13.6 और ये 13.6 है केवल एक परमाणु क्रमांक के लिए। ठीक है। अब यदि हम बात करें हीलियम परमाणु की, तो हम सभी जानते हैं कि हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। अब 2 होता है तो हम निकाल सकते हैं आयनन ऊर्जा। IE = क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक का स्क्वायर। तो इसका परमाणु क्रमांक 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 4। तो हमने देखा कि एक परमाणु के लिए यानी कि हाइड्रोजन के लिए दिया हुआ है 13.6। तो यहाँ पर हीलियम का कितना वैल्यू आ रहा है 4। तो 4 का 13.6 में मल्टीप्लाई कर देंगे और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित 4 क्वांटम संख्याओं के किस समूह में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिकतम है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखने में तो बहुत लंबा लग रहा है लेकिन इसको सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। बस आपको n+l का फार्मूला यहाँ पर यूज़ करना है। तो यदि आपने n+l का फार्मूला पढ़ा है तो आपको पता होगा, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। आप चारों ऑप्शन में देखिए, चारों ऑप्शन में n और l के वैल्यू को क्या करिए, जोड़िए। जिसमें n और l की वैल्यू सबसे अधिक आएगी उसी की ऊर्जा अधिकतम होगी। तो पहले ऑप्शन में देखें, पहले ऑप्शन में है n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू है 2। तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5। इसी तरह दूसरे ऑप्शन में जाते हैं, दूसरे ऑप्शन में देखें n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू कितनी है 2 है। अगर हम इन दोनों को जोड़े तो कितना आएगा 6। तो यहाँ पर देखें तो बी वाले ऑप्शन में सबसे अधिक n+l की वैल्यू आएगी, तो इस कारण इसमें सबसे अधिक ऊर्जा होगी। तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। बाकी सी और डी में देखेंगे, सी में देखेंगे 4 + 1 करेंगे तो 5 आएगा, डी में 5 + 0 करेंगे तो 5 आएगा। तो ये बहुत सिंपल तरीका है जिससे आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में कौन सा कैथोड किरणों के लिए कभी सत्य नहीं होता है। यानी कि आप यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में बताना है कि कौन सा ऑप्शन कैथोड किरणों के लिए सही नहीं है। पहला ऑप्शन है इनमें गतिज ऊर्जा होती है, दूसरा है ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तीसरा है
ये ऊष्मा उत्पन्न करती है और चौथा है ये यांत्रिक दाब उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर हम देखें तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, क्योंकि जो कैथोड किरणें होती हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो ये जो कथन है ये सत्य नहीं है, तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किसने प्रायोगिक रूप द्वारा देखा कि इलेक्ट्रॉन तरंग गुण प्रदर्शित करता है। तो आपको क्वेश्चन देखकर बहुत सिंपल लग रहा होगा कि इसका आंसर बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति डेविसन और जर्मर द्वारा प्रदर्शित की गई थी। डेविसन और जर्मर ने एक प्रयोग द्वारा पाया कि इलेक्ट्रॉन पुंज को एक्स किरणों की भांति किसी क्रिस्टल द्वारा विवर्तित यानी कि डिफ्रैक्ट किया जा सकता है, और इसी प्रयोग द्वारा उन्होंने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का निर्धारण किया। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, डेविसन और जर्मर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, जब एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश E और द्रव्यमान m है v वेग से नाभिकीय आवेश Ze के चारों ओर गति करता है, तो इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार से दी जा सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है किए गए कार्य की, और किया गया कार्य बराबर होता है -ZE² के। तो इस तरह से देखें तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपतित फोटान से अधिक होती है, दूसरा ऑप्शन है आपतित फोटान के बराबर होती है, तीसरा ऑप्शन है आपतित फोटान से कम होती है, और चौथा ऑप्शन है आपतित इलेक्ट्रॉन की तीव्रता के समानुपाती होती है। तो मैं आपको बता दूं कि निर्गत इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बराबर होती है एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट के, अर्थात यह एच म्यू से कम होती है। तो इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपतित फोटॉन से कम होती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि किसी इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर +½ तथा चुंबकीय क्वांटम नंबर -1 है तो निम्नलिखित में से किसमें उपस्थित नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इसको करना सिंपल है। आइए मैं बताता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप स्पिन क्वांटम संख्या की जो वैल्यू है उसको छोड़ दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि +½ -½ तो आप देख सकते हैं सभी इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, ठीक है ना। इससे हम उपकोष के बारे में पता नहीं कर सकते। यहाँ पर m की वैल्यू दिया हुआ है -1, तो m का वैल्यू -1 है, अर्थात यह L का निम्नतम मान है। और यदि L का मान 1 होता है तो हम सभी जानते हैं कि यदि L बराबर 1 तो S उपकोष नहीं होगा, क्योंकि L बराबर 0 के लिए S होता है, L बराबर 1 के लिए P होता है, L बराबर 2 के लिए D होता है, और L बराबर 3 के लिए F होता है। तो यहाँ पर L की वैल्यू जो स्टार्ट हो रही है वो 1 से हो रही है, ठीक है ना। तो 1 से हो रही है तो मतलब S उपकोष नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है और समान अवस्था में Li3 पॉजिटिव आयन जिसका परमाणु क्रमांक 3 है की त्रिज्या कितनी होगी। तो यहाँ पर हम बात करें हाइड्रोजन परमाणु की जो मूल अवस्था है, यहाँ पर अगर देखें तो इसकी परमाणु त्रिज्या है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो यदि हम हाइड्रोजन परमाणु को मूल मानते हैं, मतलब मूल अवस्था लेकर चलते हैं, तो n की वैल्यू 1 लेंगे और मूल अवस्था में हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या यानी कि r है 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब वहीं बात करें हम लिथियम की, हम सभी जानते हैं लिथियम का परमाणु संख्या या फिर कह सकते हैं परमाणु क्रमांक 3 है, और ये आयनिक रूप में है, यानी कि इस पर 2 पॉजिटिव आयन है। तो Li2 पॉजिटिव आयन की त्रिज्या के लिए फार्मूला हम यूज़ करेंगे R1 × n²/z। तो यहाँ पर R1 जो है वो हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या है, n जो है उसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की जो अवस्था है उसके लिए n की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, और z यहाँ पर लिथियम का परमाणु संख्या है। तो R1 की वैल्यू हम रखेंगे 0.53, n की वैल्यू रखेंगे 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे
बटे में Z की वैल्यू रखेंगे 3 क्योंकि लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3 और सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 0.17। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है 0.17 एंगस्ट्रॉम। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा और ऊपर की ओर जो ऑल का ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुँचे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।